हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं एक कॉलर ब्लाउज़ आपको बताने जा रही हूँ और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई थी। इसके साथ 1 मीटर का ब्लाउज पीस आया है। साड़ी भी 5.5 मीटर से ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आपको ये साड़ी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब बात आती है इसके ब्लाउज पीस की। तो यहाँ पर मैं एक कॉलर ब्लाउज़ बनाऊंगी लॉन्ग स्लीव्स मतलब एल्बो स्लीव्स में, और बहुत इजी तरीके से हम प्रिंसेस लाइन में इसे बनाएंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज के मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट कॉलर बनाना भी सीख सकते हैं इससे। ये इतना ईजी है कि आप भी, अगर थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है ना आपको, तो आप इसे ज़रूरी से बना लेंगे। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1 मीटर मेरे पास ब्लाउज पीस है और 1 मीटर ही मैंने लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है, क्योंकि यहाँ इसका जो कपड़ा है ना, ये इक्कत प्रिंट कॉटन का कपड़ा है, लिनन कॉटन। तो मैं इसकी स्लीव्स में भी अस्तर लगाऊंगी। तो हम यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे बैक पीस की। मैं इस ब्लाउज की लंबाई रेडी 15 इंच बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है 16 इंच, 1 इंच प्लस करके, है ना। अब जो शोल्डर है वो है 15 इंच, तो उसका हाफ मैंने ले लिया है 7.5। 7.5 ही मैंने आर्म होल के लिए ले लिया है। और उसके बाद 38 चेस्ट का 4th पार्ट मैंने 9.5 लिया है और उसमें 1.5 मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब कमर की बात आती है तो कमर 32 है, उसका 4th पार्ट मैंने लिया 8 इंच और 1 इंच मैंने यहाँ डार्ट के लिए लिया और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। तो हमने साइड के दोनों निशानों को मिला लिया और आर्म होल पर 3 इंच पर एक निशान लगाया और आर्म होल की शेप लगा ली। यहाँ शोल्डर डाउन के लिए मैंने 1.25 इंच पर एक निशान लगा लिया है और बैक नेक मैं यहाँ पर 3 इंच का चौड़ाई लूँगी और सिर्फ 0.5 यानी आधा इंच में इसकी कटिंग शेप लगाऊंगी। इसके बाद हम यहाँ शोल्डर डाउन के लिए निशान लगा लेंगे, जो 0.25 इंच पर मैंने निशान लगाया था। अब डार्ट के लिए निशान लगा लीजिए। तो जो मार्जिन है उसे छोड़ने के बाद इसका जो भी सेंटर आएगा वहाँ पर मैंने एक निशान लिया और इसमें मैंने 5 इंच लंबाई की डार्ट के लिए निशान लगा लिया है। मैं अभी जो ब्लाउज डिज़ाइन है वो बैक पैक ही चल रहे हैं, तो मैंने बैक में कोई भी कटिंग नहीं की है, कोई भी डिज़ाइन लीफ ये वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। सिंपल, वैसे भी जो शर्ट कॉलर ब्लाउज होते हैं ना, उसमें बैक पैक ही अच्छा लगता है। तो हमने इस पीस को कटिंग किया और फ्रंट के लिए रखा, और चूंकि ये फ्रंट ओपन है तो ½ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद इस पीस को रखकर सेम टू सेम ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हमें आर्म होल में शेप देनी है, तो ½ इंच मैंने यहाँ पर गहराई देते हुए आर्म होल की शेप लगा ली है। अब जो फ्रंट का नेक हम लेंगे तो देखिए आधे में तो कॉलर आ जाएगा, है ना, और नीचे ये वी शेप जैसा आएगा। तो यहाँ तिरछा मैंने निशान लगाया है 7 इंच पर। तो इस तरह से नेक का भी निशान हो गया। अब चूंकि मैं इसे प्रिंसेस लाइन में बनाऊंगी तो 1 इंच नीचे मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। और अब यहाँ पर हमको लेना है बस पॉइंट। तो देखिए चेस्ट का 4th पार्ट हो गया 9.5, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 10.5 और ½ इंच शोल्डर पे सिलाई जाएगा तो 11 इंच, यानी ऊपर की साइड से आएगा 11 इंच, फ्रंट की साइड से आएगा 3.8, है ना। ये हो गया इसका बस पॉइंट। अब आपको इसके नीचे निशान लगाना है, तो हम हल्का सा तिरछा निशान लेंगे और यहाँ पर 3 इंच की मैं डार्ट लूँगी। तो इस तरह से ये तिरछा जो बॉक्स बना है ये आप देख सकते हैं। अब इसे जो नीचे लाइन एक्स्ट्रा लिए ना वहाँ पर सीधे मिला देना है। अब यहाँ से आपको शेप लगानी है प्रिंसेस लाइन की। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लेंगे। तो देखिए यहाँ स्केल को रखा मैंने डार्ट की पहली वाली लाइन पर और उसे उठाकर डार्ट की दूसरी लाइन पर रखा मैंने और 8 इंच पर निशान लगाया। 1 इंच इसको सिलाई करने के लिए जाएगा कपड़ा, तो उसके लिए निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन का लिया। आर्म होल की साइड भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि यहाँ आर्म होल से भी हम कपड़ा निकालेंगे ना डार्ट में, इसके लिए। तो यहाँ पर हमने कमर का निशान लगा लिया, साइड में मिला भी लिया और ये जो एक्स्ट्रा 1 इंच बढ़ाया है इसे इस तरह से आपको वापस से सेट कर देना है, जैसे फिटिंग लगाते समय दोनों हमारे फ्रंट और बैक के पीस बराबर से रहें। अब इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ जो आर्म होल की साइड डार्ट का निशान है ना, यहाँ पर भी आपको ½ इंच कपड़ा निकालना है, जिससे कि वहाँ कोई झोल नहीं आए। तो यहाँ पर अस्तर मेरा कट हो चुका है। अब मैं इसे रखूँगी अपने मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया और एक साइड जो बॉर्डर है उस पर मैंने लिया है बैक का पीस और इस तरह से सेट कर लिया है। अब जो कपड़ा बचा है उसमें मेरी आसानी से स्लीव्स और कॉलर निकल जाएगी, क्योंकि ये मेरे पास 1 मीटर का पीस है। अब हम इसे कट कर लेंगे।
तो फ्रंट बैक कट करने के बाद जो कपड़ा बचा है उसमें से हम निकालेंगे स्लीव्स। तो ये बचे हुए कपड़े को रखा मैंने 4 फोल्ड करके। अब स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर मैंने 11 इंच ली है, क्योंकि देखिए फ्रंट में जो ये काली वाली पट्टी है ना, सिर्फ हम इतना ही फोल्ड करेंगे और हाफ इंच ही पीछे सिलाई में जाएगा। तो 11 इंच मैंने यहाँ पर निशान लगाया, 4 इंच लिया बैक साइड से, और क्योंकि लंबी स्लीव्स होती है ना एल्बो स्लीव्स, उसमें 4 इंच की जब हम शेप लगाते हैं तो उसकी फिटिंग फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से स्लीव्स की हमने शेप लगा ली और इसे कट कर लीजिए। और कट करने के बाद इसे हम इस तरह रखेंगे ना, तो ये फ्रंट का निशान आपको आ जाएगा जो गहराई देनी है। हालांकि एक पतली सी लीफ की आप शेप बनाएंगे, बहुत अच्छी स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमने स्लीव्स भी कट कर ली है। और यहाँ मैंने लाइनिंग में आपको कट करना नहीं बताया है, आप सेम लाइनिंग में कट कर लें। तो यहाँ पर इस ब्लाउज को बनाना बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पर बैक पीस, फ्रंट पीस और स्लीव्स रेडी करना नहीं बताऊँगी, इसे मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि ये मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ देखिए हमने बैक का पीस तैयार कर लिया है। इस तरह से बॉटम से फोल्ड किया और डार्ट लगाई है और चारों तरफ से इसे अटैच कर लिया है। फ्रंट के भी पीस मैंने एज इट इज़ लाइनिंग और मैन फैब्रिक को चिपकाया है और उन दोनों को जोड़ लिया है। स्लीव्स भी रेडी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पीस के नेक बनाएंगे। तो देखिए ये तिरछा है ना, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट पट्टी ली है, कोई ऑरेब लेने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ नेक हम तैयार कर लेंगे। इसे पूरी पट्टी को आपको अंदर की साइड पलट देना है। उसके बाद यहाँ पर आई हुक की पट्टी लगानी है और बॉटम की भी पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरह हमारे फ्रंट के पीस तैयार हो जाएंगे। बैक पीस स्लीव्स रेडी है। तो शोल्डर जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने के बाद स्लीव्स अटैच करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कॉलर किस तरह से लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ तकरीबन तैयार हो चुका है। सब कुछ मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब कॉलर की हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो बैक के पीस को सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम फोल्ड करते हुए रखेंगे। अब आपको कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेना है। अब आप इंची टेप को इस तरह से रखिए और जो शोल्डर का निशान है वहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाइए। ये निशान हम फ्रंट के दोनों पीस पर ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप चाहें तो बैक से इस निशान तक आप पूरा मेज़र कर लीजिए। तो ये आया है 6.5। तो इसका दुगना कितना हुआ? 13 इंच, है ना। आप चाहें तो इसे पूरा खोल कर भी जो निशान मैंने लगाया था ना, वहाँ एक निशान से दूसरे निशान तक मेज़र कर सकते हैं। ये भी मेरा 13 इंच ही आया है। तो हम 13 इंच का कॉलर रेडी करेंगे। तो आपको कैनवास पर कटिंग करनी है ना। तो यहाँ पर अभी मैंने एक 16 इंच लंबाई की पट्टी ले ली है। और ये पट्टी कितनी चौड़ी है कैनवास की? 4 इंच, है ना। 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच है। तो पहले हम यहाँ पर 13 इंच मेज़र करेंगे। तो मैंने 6.5 पर एक निशान लगाया और पूरी एक लाइन खींच दी है। अब हम बैक में जो 3 इंच का नेक बनाया था ना, तो उसे बैक का निशान लिया मैंने 3 इंच और इसे जो मैंने लाइन बनाई है 6.5 की, वहाँ पर जो बॉटम में 1 इंच का निशान लगाया है वहाँ से इसे मिला दिया। मतलब हल्का सा आपको कर्व देना है। अब चूंकि ये शर्ट कॉलर है तो इसे हमें फ्रंट की साइड से ऐसे तिरछा करना है ना। तो 1 इंच आगे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से जो 6.5 का निशान है वहाँ से तिरछा मिला देंगे, ठीक। तो ये एक तिरछा सा बन गया नाव जैसा। अब आपको जो ऊपर की साइड है ना, वहाँ से बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है, हल्के सा आप कर्व दे दीजिए। तो जब हम इसे मोड़ते हैं ना, फोल्ड करते हैं शर्ट कॉलर को, तो वो अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। अब देखिए मैं इसे कटिंग कर रही हूँ तो आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि ये एक नाव जैसी शेप हमने बना ली है। और इसमें जो तिरछापन है ना, वो सिर्फ मैंने 1 इंच का दिया है। तो ये हमारे पास कॉलर की कटिंग आ गई है। और जब मैं इसे फोल्ड करूँगी ना, तो इसका इस तरह से लुक आ जाएगा। अब क्या करना है हमें? अब हमें मेन फैब्रिक में से कपड़ा कट करना है। 2 पट्टियाँ कट करनी है एक जैसी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस कॉलर को एक पट्टी पर तो मैंने चिपका ही लिया है, ठीक है। और जिस पर चिपकाया है ना, उसके नीचे की साइड से भी हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब जो दूसरी पट्टी है, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और इस तरह से 3 तरफ से आपको सिलाई लगानी है। और नीचे की साइड जो है ना, वहाँ पर एक एक बूट आपको खोल कर रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो चिपकाया था ना, उसका बॉटम फोल्ड कर लिया है और तीनों साइड से सिलाई लगा ली है। और यहाँ हल्का हल्का मैंने खोल कर रखा है, एक एक बूट जितना। अब हम इसे पलट लेंगे। तो आपको हल्के हल्के कट लगाने हैं वही, और इसे पलट लीजिए। और जो पिन आती है ना, पिन, उससे आप इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लें। तो यहाँ पर कॉलर फिनिशिंग से बन जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रेस करनी है। और प्रेस करने के साथ साथ जो एक साइड की पट्टी पर एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको भी कॉलर के नाप से ही फोल्ड कर कर प्रेस कर लेनी है। ठीक है, एक साइड से तो मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया, आप चाहें तो उसे बिना फोल्ड किए हम दोनों पट्टी को एक साथ भी अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस से फोल्ड कर लिया था और उसके बाद इसका एक सेंटर पॉइंट ले लिया। अब यहाँ ब्लाउज़ में हम अटैच करेंगे तो ब्लाउज़ के बैक पीस में भी एक सेंटर पॉइंट आप ले लीजिए। तो यहाँ चौक से मैंने निशान लगा लिया। अब इसे किस तरह से अटैच करना है ये आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलर हमने चिपकाई है, जो कैनवास वाला हिस्सा है ना, वो अंदर की साइड जाता है, जिससे कि जब उसे फोल्ड करेंगे पलटेंगे तो वो बाहर की साइड आए, है ना। तो देखिए मैंने कॉलर को इस तरह सीधा रखा है और इसका जो कॉलर का जो सेंटर है और ब्लाउज़ का जो सेंटर है उसे हम मिलाएंगे और वहाँ पर पिनअप कर देंगे। ये बात ध्यान रखिए कि कैनवास वाला पोर्शन मुझे अंदर की साइड ही रखना है, ये है ना, ब्लाउज के अंदर की साइड है। अब आपको क्या करना है, हमने सेंटर से सेंटर मिला दिया। अब आधा कॉलर मैं इस साइड से लूँगी और इसका जो कॉलर का जो कोना है ना, वो मैंने हल्का सा खोल के रखा था, है ना। तो हम आधा इस साइड से लेंगे और आधा दूसरी साइड से लेंगे। इस तरह से क्या होगा, आपका दोनों साइड का कॉलर बिल्कुल बराबर से लगेगा और हमने जो निशान लगाया था वहीं निशान से ही एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड तक आना चाहिए, वरना आपका कॉलर अगर ज़रा सा भी छोटा बड़ा हुआ तो वो पहनने में एक साइड का बड़ा एक साइड का छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सेंटर से पहले राइट साइड से लेंगे, फिर सेंटर से लेफ़्ट साइड से लेंगे, है ना। पूरा कॉलर एक साथ नहीं सिलें अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो। अब देखिए यहाँ पर हमने जो सिलाई लगाई है ना, तो दोनों साइड से कॉलर, बीच में ब्लाउज आ गया, कॉलर खुला हुआ था, दोनों साइड से सिलाई हो गई एक जैसी। और आप यहाँ पर डबल एक बूट की सिलाई भी चला लें, जिससे कि फिनिशिंग भी अच्छे से दिखेगी और आपका कहीं भी मार्जिन वाला कपड़ा नहीं दिखेगा। तो मैंने कॉलर को इस तरह से फोल्ड कर दिया। देखिए आगे और पीछे दोनों साइड से आपकी फिनिशिंग दिख रही है। बस अब आपको इसमें फिटिंग लगानी है और फिटिंग लगाने के बाद मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा इसका लुक आया है और बहुत इजी है ये कॉलर बनाना, और साथ साथ ये पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इसे किसी भी मौसम में पहन सकते हैं। तो मुझे तो इसका लुक बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्दी ये तैयार भी हो गया। क्योंकि और ये शर्ट ब्लाउज है तो मैंने इसे थोड़ा सा लंबा बनाया है, मैंने इसे 15 इंच लंबाई का बनाया है। तो पहनने पर भी इसका लुक बहुत अच्छा आया। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।